ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। संसार के अंदर मैं और मेरापन करना अहम से भरा होता है। ये काम मैंने किया, ये मेरा है, इसको मैंने कमाया है, इस पे तेरा हक नहीं है। इस प्रकार से जो मैं और मेरापन होता है, ये संसार के अंदर जो है ना मनुष्य को फंसाता है। मैं और मेरापन करना एक अहम का जो है ना अहम को प्रदर्शित करता है। 3-4 भाई हों और बच्चों की शादी की हो, बहनों की शादी की हो, या किसी बड़े भाई के लड़के की या वो लड़की की शादी की हो, या कोई और काम ऐसा किया हो जिसमें एक भाई का योगदान ज़्यादा हो, और वो ये करे नहीं मैंने किया है, ये मेरा काम है, ये मेरा क्या हुआ है, और वरना तुम कर ही क्या सकते थे, मैं ना होता तो तुम क्या करते। इस तरह की बातें जो है ना करना, ये आदमी को संसार के अंदर जैसे मकड़ जाल होता है ना, ऐसे फंसा देता है। क्योंकि कैसे फंसता है मकड़ जाल की तरह? वो इस तरह फंसता है कि संसार के अंदर मनुष्य आया है संसार की सेवा करने के लिए, परहित करने के लिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है, यदि किसी को ऐसा मौका मिल जाता है कि उसके द्वारा कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे दूसरों का भला हो, तो वो परहित का काम हो गया और उसका जो है ना जीवन सुधर जाता है, और उसको जो है भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि परहित करने से भगवत प्राप्ति का रास्ता खुलता है। ये कर्मयोग के अंदर आता है। परहित करना बहुत ज़रूरी है। परहित करोगे तो ये कर्मयोग के के अंदर ये दर्शाया गया है कि परहित करने से संसार से संबंध जो हैं वो छूटते हैं और भगवान से संबंध जुड़ते हैं। जब भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, संसार से विमुख हो जाते हैं, तो जो परहित है वो हमारा जो है ना इतना फ़ायदा कर देता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है, हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये मैं और मेरापन की जो है ना, एक बार जब युद्ध हो गया था और पांडव जीत गए थे, तब भी ये बात आई थी। पांडवों में जो है ना बारी बारी से जो है ना भीम कहने लगा मैं जो है ना इस तरह नहीं करता तो मतलब जो है ये होता, मतलब सब अपनी डींगे मार रहे थे। अर्जुन अपनी डींग मार रहा था और भीम अपनी मार रहा था, नकुल सहदेव अपनी, सभी मतलब जो है ना अपने अपने जो है ना साहस और बल की जो है शक्ति की जो है ना वो डींगे मार रहे थे। तो फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि चलो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किसने जो है ना अधिक जो है शक्ति लगाई है और कौन इस जीत का जो है ना कौन हकदार है। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के पौत्र थे, जिनको आजकल श्याम बाबा बोलते हैं, उनका शीश की पूजा होती है। और उनका शीश जो है जो एक पर्वत के ऊपर जो है स्थापित किया हुआ था जब तक युद्ध देखने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार, तो भगवान श्री कृष्ण कह लगे कि ये शीश कहेगा। और जब शीश की बात आई और जब शीश से जब ये रिक्वेस्ट की गई कि आप बताइए कि आपने इस युद्ध के अंदर क्या क्या देखा, तो शीश ने बयां किया कि मुझे तो एक चक्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ देखो चक्री चक्र, जहाँ देखो चक्री चक्र, चक्री चक्र चल रहा था। तो इस प्रकार से जो है ना वहाँ जा कर के उनका मैंपन टूटा है, वहाँ उनका मेरापन टूटा है। अदरवाइज तो उनको मन में भी एक बार ऐसा आ गया था। तो ये मेरापन जो है ना, मैंपन जो है ना बहुत खतरनाक है। इसके अंदर जो है ना परहित की भावना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, भगवान से विमुक्ता हो जाती है, संसार से सम्मुक्ता हो जाती है। और संसार के संबंध जुड़ गया फिर आपका बचा ही क्या। संसार में जुड़ने के बाद फिर सांसारिक कार्य ही करोगे, भगवान को भूल जाओगे, भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी। इसलिए मैं और मेरापन यानी जहाँ भी कुछ करो
फर्ज करो किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य हो, शक्ति का ही हो या बल का हो, हैं, और कहीं आपस में ऐसी बात हो रही हो और कि वो बल के कारण जो है ना, वो एक आदमी के बल के कारण जो है वो समूह जीत जाता है, तो वो क्या कहेगा कि देखा मैं नहीं होता तो तुम लोगों की पिटाई होती, तुम लोग हार जाते। तो ये सारा जो है ना, ऐसी तरह खेल कूद हैं, खेल कूद में भी कई बार ऐसे ही होता है, मैं नहीं होता तो वह मतलब जो है ना उसको कोई आउट नहीं करता, ऐसे खेल कूद में भी हो जाता है। तो जहाँ भी कहीं हो, जिस भी क्षेत्र में जहाँ मैंपन आ गया, जहाँ मेरापन आ गया, वहाँ यूँ समझ लीजिए कि मतलब जो है ना संसार से संबंध जुड़ गया और भगवान से कट हो गया। जब भगवान से कट हो गया और संसार से जुड़ गया तो आपका जो है कल्याण होना संभव ही नहीं है। ये मैं और मेरापन इतनी बुरी चीज़ है। यानी खुद जो भी कोई आदमी ज़्यादा कर देता है, परिवार के अंदर ही लगा लो, समाज के अंदर लगा लो, समाज के अंदर भी जैसे कोई कई कार्य होते हैं, और जो कोई आदमी ऐसा होता है जो ज़्यादा काम करता है और उसके कारण कुछ जो है ना उपलब्धि ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी यही कहेगा देखा मैं नहीं होता ना तो ये काम नहीं होता। तो वहाँ भी मैंपन आ जाता है। धर्मों में भी ऐसे ही होता है मैंपन। इस मैंपन के कारण ही जो है ना वो विमुक्ता आ जाती है। उस विमुक्ता से ही जो है ना वो भगवान की भगवत प्राप्ति जो है उसको नहीं हो पाती है। जबकि संसार के अंदर रह कर के भगवान से संबंध जोड़ो और संसार से संबंध खत्म करो। संसार से संबंध खत्म ऐसे नहीं कि संसार के अंदर आप जीवन निर्वाह ही ना करो, कार्य ही ना करो, कर्म ही ना करो, नहीं। संसार के अंदर संबंध जोड़ने का छोड़ने का मतलब ये है, संसार से संबंध विच्छेद करने का मतलब ये है कि आप जो है ना परहित का कार्य करें, संसार की सेवा करें। जो आपको शक्ति मिली है, जो आपको धन से, वैभव से या बुद्धि से, जिस भी प्रकार से जो शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त है, उस शक्ति के द्वारा आप जो है ना जनता की सेवा करिए और उस सेवा को भूल जाइए, वो परिवित हो जाएगा आपके लिए और आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जो है ना आप परहित कर करें और मैं और मेरापन को मिटा करके इसके अंदर जो है ना अपना उद्धार करने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल संसार के अंदर, जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से जो है ना ये मकड़ जाल है संसार के अंदर, मैं और मेरापन। तो इस संसार के अंदर से निकलना जो है ना बहुत ही टेढ़ा काम है। ये मैं और मेरापन संसार के अंदर फंसा देता है। इससे निकलिए और अपना उद्धार करिए, भगवान को याद करिए, भगवान से संबंध जोड़िए ताकि आप जो है ना अपना कल्याण कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।